नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी दर्शकों को, सभी भाई बंधु जितने मेरे अभी वीडियो देख रहे हैं, सभी को नमस्कार। आज की जो अपनी वीडियो है वो होने वाली है अपनी लाइमी थ्योरम के ऊपर, लैमीज थ्योरम के ऊपर। तो लैमीज थ्योरम की एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको मैथमेटिकली बता दूंगा कि ये क्या होती है। तो लैमीज थ्योरम हमें क्या बताती है, इफ अगर थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पे कोई तीन फोर्सेस लग रहे हैं। मान लो वो अवे भी हो सकते हैं, टुवर्ड द पॉइंट भी हो सकते हैं, अवे फ्रॉम द पॉइंट एंड टुवर्ड द पॉइंट। मान लो ये अवे फ्रॉम द पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये थ्री फोर्सेस है कोई, ठीक है, थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। ये कोई पॉइंट है अपना ओ, कंसीडर कर लीजिए इसको, एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ इन इक्विब्रिलियम। तीनों फोर्सेस है वो इक्विब्रिलियम स्टेट में है। तो इनमें क्या होगा, तो ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। समझिए, मान लीजिए कोई फोर्स अपना P, ये Q और ये R है, ठीक है। तो अगर ये इक्विब्रिलियम स्टेट में है तो ये जो फोर्स है अपना P, ये प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों फोर्सेस के एंगल अल्फा पे, ठीक है। मान लीजिए ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल रहेगा इन दोनों बीच फोर्सेस के बीच के एंगल में, ठीक है। ये अल्फा हो गया, ये कोई इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है, इसको फिर हम गामा मान लेते हैं, ये गामा। पी पे फोर्स साइन अल्फा, पी प्रोपोर्शनल है साइन अल्फा, क्यू साइन क्यू है अपना गामा, और आर अपना साइन बीटा, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें इनमें, क्योंकि इनमें कहीं पे ऐसा होगा इसकी वैल्यू दे रखी है या एक एंगल दे रखा होगा, बाकी अदर्स एंगल फाइंड आउट करने हैं, एक फोर्स दे रखा है, दूसरा फोर्स निकालना है, वेट दे रखा है, दूसरे टेंशन निकाल लिए इसमें, तो वहां पे हम लैमीज थ्योरम का यूज करेंगे। तो एक बार एक इसका क्वेश्चन लेके देख सकते हैं, एक प्रश्न लेके देखते हैं इसका, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आप ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो एक बार इसका एक टाइम कंज्यूमिंग है, बट प्रैक्टिस से आप इसको जल्दी से जल्दी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये टॉपिक है। हम एक बार एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वॉल है, दीवार है, ठीक है। एक यहाँ से अपनी रोप है जो कनेक्ट है यहाँ किसी पॉइंट से, मान लो यहाँ पे कोई बल्ब लटका दिया, और ये अपनी छत है, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ पे कोई बल्ब लटका दिया जिसका वेट जो है अपना, वेट हमेशा नीचे की ओर शो करते हैं, वो है 15 न्यूटन है, जिसमें अपने को दो एंगल दिए गए हैं। ये एंगल दिया गया अपने 45, और ये एंगल दिया अपने को 60 डिग्री। ए बी और सी पॉइंटेड कर देते हैं इनको। ये अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो लाइमी थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे, वो कैसे होगा। ये कोई पॉइंट सी, ठीक है, यहाँ पे से वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 15 न्यूटन, ठीक है। इस डायरेक्शन में अपना फोर्स ए है, ठीक है। इस डायरेक्शन में अपना फोर्स बी है। इतना क्लियर है। अब अपने को एंगल दिए गए हैं,
एंगल फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। आप एक लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले लीजिए इस पॉइंट के बिल्कुल, ठीक है। इस लाइन को आप डॉटेड आगे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे अपने पास 4 क्वाड्रेंट बन गए हैं, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ठीक है। अब अपने को एंगल दिया है यहाँ पे 45, ठीक है। एक एंगल दिया अपने को यहाँ पे 60, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये अपना एंगल आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा ये भी 45 का, ये भी 45 का, ठीक है। ये 60 का है, ये 60 पे एंगल है, ये 90, यहाँ से 60, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने ये प्रिंसिपल्स तो पढ़े होंगे ना। अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, ठीक है। वही प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, ठीक है। ये 60 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने रह गया, ये 60 है, ये पूरा 90 है, ये 30 रह गया यहाँ पे, तो ये हो गया अपना 30। 45 ये है, 45 ये है, 90 है ना, 45 ये, 45 ये, कितना हो गया 45। तो टोटल कितना हो गया अपना, टोटल ना हो गया अपना ये 75। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एंगल्स क्या होंगे, ये 45 है, ये 90 है, ये 45 है, ये 90 है, ये भी 90 है। तो ये एंगल कितना होगा अपना, 45 ये प्लस 90 ये, कितना हो गया 135। टोटल ये 135 हो गया। वो कितना हो गया 90 ये प्लस 60 ये, ठीक है। कितना हो गया टोटल अपना, ये हो गया 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 हो गया। ये 35 हो गया, 135 हो गया, वो 75 हो गया। अपने पास सारे एंगल्स मिल चुके हैं। एक वेट दे रखा है, हम इनमें फोर्सेस निकालेंगे। ए पे कितनी फोर्स है, बी पे कितनी फोर्स है, और सी पे अपने को दे रखी है 15 न्यूटन है। हम ए बी और सी पे निकालते हैं। देखिए इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए हमने लॉ पढ़ा था, P साइन अल्फा इक्वल टू Q साइन बीटा R साइन गामा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे। बाकी एक फोर्स दो फोर्सेस के जो बीच में एंगल है उसके प्रोपोर्शनल था। तो देखिए मान लो ये अपना एंगल है, इस पे 15 न्यूटन है, इसके सामने एंगल कितना है 75 का है। लिखने का तरीका देखिए आप, यहाँ पे ABC लेके चलेंगे, ABC बस आपको जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे लिखना है। A दे रखा है तो A साइन यूज होगा, साइन A, इसके अगेंस्ट वैल्यू जो अपने ए पे, ए जो अपना कोई फोर्स है उसका जो ये फोर्स निकालना है अपने को, ए फोर्स फाइंड आउट करना है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों बी और सी के बीच का जो एंगल है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ए फोर्स जो है अपना वो बी और सी के बीच में जो एंगल है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो बी और सी के बीच में कितना एंगल है 135 है, साइन 135 इज इक्वल टू सी पे अपने को वैल्यू गिवन है, आप अज्यूम करके चल सकते हैं। अभी इसको W हम वैल्यू पुट करेंगे, W की वैल्यू, क्योंकि W मीन्स वेट, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया अपना साइन W कितना हो गया साइन 75 डिग्री, तो ये हो गया 75 डिग्री जी इक्वल टू B की बात करते हैं। B जो फोर्स है अपना वो किसके प्रोपोर्शनल है, इन दोनों एंगल के, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है उसके। तो साइन B डिवाइडेड बाय साइन 150 डिग्री, ठीक है।
अब ये वैल्यू आ गई है, इन दोनों वैल्यू के साथ आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों वैल्यू के साथ हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक वैल्यू आपको दी होगी, या तो वेट दिया होगा या कोई फोर्स दिया होगा, उससे आप अदर वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। एक वैल्यू, एक एंगल दिया होगा, उससे आप सारे फोर्सेज और एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पे अपने को वेट गिवन है, वेट कितना था 15। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज करना पड़ेगा ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए। हम साइंटिफिक कैलकुलेटर एक बार देख लेते हैं। तो सिंपली आपको अभी कुछ नहीं करना है, जो जो वैल्यू अपने को पता है वो वैल्यू हम रख देंगे। ए की वैल्यू हमें नहीं पता तो ए एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। साइन 135 को साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। साइन 135 की वैल्यू आ गई अपने पास 0.707 इज इक्वल टू 15। अपने को वेट पता है, 15 लिख दिया। साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, साइन 75 ये होगी 0.9659। अब इसमें से हम ए फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं, जब भी कितने डिवाइडेड में है तो उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 15 इंटू 0.707 डिवाइडेड बाय 0.9659। तो सॉल्व करते हैं एक बार। तो वेट निकल आया है, सॉरी अपने पास एक फोर्स निकल के आया अपने पास 10.979 न्यूटन। ए निकल के आ गया अपने पास। अब बी निकाल सकते हैं इजीली, या तो आप इसके प्रोपोर्शनल इसको रखो या इसके प्रोपोर्शनल इसको रखो, वैल्यू आएगी। देखिए इसके प्रोपोर्शनल अगर हम इसको रख के देखते हैं, क्योंकि अब तो ए भी पता है हमें, आप ए के साथ भी रख सकते हो इसको। हम इसके और इसके कंपैरिजन में लेके चलेंगे। अपने को वेट पता है 15 न्यूटन है। साइन 75 की वैल्यूज अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितना था 0.9659, ये वैल्यू फाइंड आउट की थी। बी एज इट इज हमें नहीं पता है, हम फाइंड आउट करेंगे इसको। ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं 10.97 समथिंग कुछ आया था। अब देखिए साइन 150 क्या होगा, साइन 150 होगा हमारा 0.5। सेम वही तरीका यूज करके बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी हो जाएगा हमारा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 0.9659 इंटू 0.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। 0.9659 इंटू 0.5, ये आ गया अपना बी 7.764 न्यूटन। अपने पास तीनों फोर्सेस निकल के आ गए हैं। एक आया अपना 10.97 न्यूटन, ए फोर्स, बी फोर्स अपने पास निकल गया 7.764 न्यूटन। एक अपने को पता था, ठीक है। तो ये लेमिज थ्योरम के द्वारा, हम लेमिज थ्योरम का यूज करके अगर हमें किसी जगह पे एक फोर्स पता है, तीन फोर्सेज है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है, तो हम उनसे उनके एंगल्स और अदर्स फोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई स्ट्रिंग है, उसमें कितनी टेंशन है, हम लेमिज थ्योरम के द्वारा उसमें कितनी टेंशन है, कोई वेट लटका हुआ है, एंगल्स बन रहा है, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेमिज थ्योरम, ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था आज का लेमिज थ्योरम। अगर आपको अच्छा लगा है तो ही लाइक कीजिएगा अपने वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने कोई दोस्त हैं, भाई बंधु जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं ये लेमिज थ्योरम। थैंक यू दोस्तों अपनी वीडियो को देखने के लिए।
अगर अच्छी लगी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर अच्छी लगी है तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, अदरवाइज आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे वीडियोस देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा मोटिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए वो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।